आपके साथ सौम्या मिश्रा। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुरुक्षेत्र लेकर चलते हैं, जहां से नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। महान व्यक्तित्व को नमन करने के लिए जिनकी 150वीं ये जन्म जयंती हम मना रहे हैं, इस अवसर के ऊपर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का ये बड़ा सुंदर सहयोग है। आज दीपावली का भी हम पर्व मना रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा है और लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं ये जयंती है। आज पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज मना रहा है। यहां रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव को और अधिक मजबूत करना है। आज पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरा हरियाणा राष्ट्र की एकता के लिए दौड़ लगा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न मंत्री और अन्य जनसेवक भी इस दौड़ का शुभारंभ कर रहे हैं। आज की सुबह एक नया संदेश लेकर के आई है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, युवा एवं वरिष्ठ नागरिक लोक पुरुष को नमन करने के लिए इस रन फॉर यूनिटी में भाग ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र के हजारों युवक युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी एकता के भाव को और दृढ़ करने के लिए यहां आए हैं। मुझे विश्वास है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से एकता का यह संदेश पूरे भारत में जाएगा। आज इस दौड़ में भागीदार बुजुर्ग, युवा साथी और बच्चों का उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है। यहां उपस्थित हर व्यक्ति एकता की माला से जुड़ा हुआ है। चाहे इस माला में मन के अनेक हैं, लेकिन माला एक है। तन अनेक हैं, लेकिन मन एक है। हम सब से ही मिलकर भारत नाम का यह विशाल राष्ट्र बना है। आज इस आयोजन में शामिल होकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस पावन अवसर पर सरदार पटेल के चरणों में मैं नमन करता हूं। मैं सभी हरियाणा वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, लोक पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और इसके बेजोड़ शिल्पीकार थे। स्वतंत्र भारत को अखंड बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। आजादी के बाद उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुशल प्रशासकीय क्षमता का भी परिचय दिया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर अखंड भारत और राष्ट्रीय एकता की नींव डाली है। मुझे ये खुशी है कि दुनिया के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में रियासतों का बिना किसी रक्तपात के विलय करवाया हो। इस महान योगदान के लिए ही उन्हें लोक पुरुष की उपाधि वो मिली थी। भाइयों, महान स्वतंत्रता सेनानी लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जमीन से जुड़े हुए महान राष्ट्रवादी भी थे। उन्हें व्यक्तित्व में शासन कल्पना, कूटनीति और दूरदर्शिता थी। वे किसान की आत्मा थे और जन जन के दिलों में बसते थे। उनके जीवन का
हर पहलू हमें प्रेरणा देता है। नागरिकों को देश के प्रति कर्तव्य की सीख देते हुए सरदार पटेल जी ने कहा था, हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्र देश की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 से हटाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के राष्ट्र के एकीकरण के शेष कार्य को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने उस महान राष्ट्र निर्माता के आदर्शों, सिद्धांतों और देश हित में किए गए उनके कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बनाने का काम वो किया है। इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया, जो युगों युगों तक मानवता के मार्गदर्शन करती रहेगी। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुझे खुशी है कि इसकी ऊंचाई 240 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो प्रतिमा, जिसका भूखंड है, और 182 मीटर इसकी आधार की ऊंचाई वहां की गई है और 52 मीटर ऊंचाई इसको आधार के ऊपर शामिल किया गया है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के उच्च व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर उनका जयंती वर्ष देश भर में मनाया जाएगा। आज से अगले पूरे एक साल उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम वो आयोजित किए जाएंगे। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ दीपावली की भी शुभकामनाएं देता हूं। कल हरियाणा दिवस है, गोवर्धन पूजा भी है और भैया दूज का पावन पर्व भी है। और मैं आप सबको उनकी भी अग्रिम बधाई मैं देता हूं और मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई देता हूं और आप लोगों से आज ये हम सब मिलकर के अपील करूंगा कि हम इस अवसर के ऊपर शपथ भी लें और हम सब मिलकर के जो आज हम प्रतिज्ञा लेकर के जाएंगे, जो आज हम शपथ लेंगे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक को, उस सोच को, उस सच और दृढ़ करने का काम करेगा जो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक सोच थी, जिन्होंने इस भारत की एकता अखंडता के अंदर उन्होंने अपना महान योगदान दिया। उस महान योगदान के आज उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम सब भी ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो सपना उन्होंने देखा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र हम सब ने बनाना है। उस विकसित राष्ट्र के अंदर भारत के 140 करोड़ लोग और हमारे हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस जयंती के अवसर के ऊपर ये संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करने का काम हम मिलकर के करेंगे जो 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। उस सपने को साकार करने की जिम्मेवारी ये हर नागरिक की है और उस संकल्प को हमने आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर एक ये भी अपील करना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को लेकर के संकल्प लिया है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा वार्ड वो भी स्वच्छ रहना चाहिए और इस स्वच्छता के अंदर भी हमारी महती भूमिका उसके अंदर होनी चाहिए। ये कार्य ये एक व्यक्ति का नहीं, ये सर्व समाज के कार्य होते हैं और मिलकर के ऐसे कार्यों को
हम आगे बढ़ाते हैं। आज इस अवसर के ऊपर पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे वीर, उनको मैं नमन करता हूं और हम सब मिलकर के अब शपथ लेंगे। आगे हाथ कर लेंगे सभी खड़े होकर के। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शब्द अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनके मार्गदर्शन के लिए, और हम सब ने उनके नेतृत्व में आज शपथ लिया है इस देश की आंतरिक सुरक्षा को, इसकी एकता को सुनिश्चित करने की।